लोन पैसे वगैरह उनका था, पैसे देती थी जिसको वो ब्याज पे दिलवाती थी। तो इस तरीके से उसने 26 लाख रुपए बड़ी वाली लड़की की मदर को दे रखे थे। जो बच्ची के पास फ़ोन था तो उसने कॉल किया, तो पुलिस के पास कॉल आई, पुलिस ने तुरंत उसको बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू कराया। भोंडसी पुलिस थाने के इलाके के एकता एन्क्लेव से 2 नाबालिग किशोरियों का अपहरण करने के बाद मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां दोनों किशोरियों को गुरुग्राम के होंडा चौक से सकुशल बरामद कर लिया है, वहीं मामले में शामिल एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के कब्जे से वारदात के दौरान प्रयोग की गई कार, 3 मोबाइल फोन व बालिकाओं की आंखों पर बांधी गई पट्टी को बरामद करते हुए प्रेस वार्ता करके मामले का खुलासा किया है। जी, हमारे पास 9 सितंबर को एक मारुति कुंज चौकी में एक कॉल आई थी, जिसमें ये कॉल आई थी कि 2 बच्चियों का, एक 9 साल की, एक 14 साल की है, उनका एकता इनक्लेव है मारुति कुंज के एरिया में, वहाँ से उनका किडनैप कर लिया गया है और जो कॉलर है, वो जो किडनैपर है, वो 50 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। तो हमारे चौकी इंचार्ज है एएसआई अनिल, जो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने तुरंत मतलब एकदम फास्ट एक्शन किया। इन्होंने अपनी टीम को तुरंत वहाँ पे उनके बच्चों की सर्च के लिए भेजा। तो इतनी फास्ट एक्शन को देख के कहीं ना कहीं किडनैपर में उनके पास मैसेज चला गया, तो उन्होंने बच्चियों को जो हीरो होंडा चौक है वहाँ पे उतार दिया। तो उसमें बड़ी बच्ची के पास फ़ोन था तो उसने कॉल किया, तो पुलिस के पास कॉल आई, पुलिस ने तुरंत उसको बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू कराया। जो अक्यूज्ड हैं उनको कल अरेस्ट करके आज उनको पेश किया गया है और इनसे अभी तक हमारे पास जो आंखों पे पट्टी बांधी थी वो रिकवर हुई है और जो गाड़ी जो होंडा मेज यूज हुई थी क्राइम में वो रिकवर कर ली गई है और 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। क्योंकि ये जो लेडी थी, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो लेडी जो रिंकी थी, ये छोटे वाली की मदर, जो बच्ची थी उन्हीं की मदर के साथ थी, लेकिन ये कंटिन्यूअस उस टाइम पे किडनैपर्स के साथ टच में भी। आपको पुलिस की गिरफ्त में चेहरे पर नकाब पहने दिख रहे ये दोनों आरोपी सागर और विकास हैं, जिनमें से एक आरोपी राजस्थान तो एक आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अब आपको हम इस किडनैपिंग के पीछे का वो राज भी बता देते हैं कि आखिर किडनैपिंग किसने और क्यों कराई, तो अब वह भी सुन लीजिए। दरअसल अपनी नाबालिग बेटी का किडनैपिंग कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी मां थी, जिसने एक साजिश के तहत अपनी 14 वर्षीय बेटी और अपनी सहेली की 9 साल की बेटी का अपहरण सिर्फ इसलिए करा दिया क्योंकि उसने अपनी सहेली से 26 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। ये आपस में पहले से दोस्त हैं और वो आपस में जो छोटी लड़की थी उनकी मदर, बड़ी वाली लड़की की मदर को लोन पैसे वगैरह उनका था, पैसे देती थी जिसको वो ब्याज पे दिलवाती थी। तो इस तरीके से उसने 26 लाख रुपए बड़ी वाली लड़की की मदर को दे रखे थे, जो कि रिंकी को दे रखे थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ गया, क्योंकि वो बार बार अपना पैसा वापस से मांग रहे थे और ये देने की कंडीशन में थे या नहीं थे, इस चक्कर में इन्होंने पूरा ये साजिश रची। दरअसल रची गई साजिश के तहत 9 सितंबर की देर शाम किडनैपिंग की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जिस समय रात्रि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय आरोपी रिंकी ने साजिश के तहत दोनों किशोरियों को आइसक्रीम खाने के लिए बाहर भेज दिया। तभी पहले से ही तय प्लान के अनुसार दोनों आरोपियों ने दोनों नाबालिग लड़कियों को गाड़ी में डाल लिया और आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। लेकिन आरोपियों को जैसे ही ये जानकारी मिली कि पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही है, वैसे ही दोनों आरोपी लड़कियों को गुरुग्राम के होंडा चौक पर गाड़ी से उतारकर मौके से फरार हो गए। गाड़ी से उतारने के बाद बड़ी लड़की ने अपने फोन से पुलिस व परिजनों को फोन किया, जिसके बाद दोनों लड़कियों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सकुशल बरामद कर लिया। कि 9 तारीख को जो छोटी वाली लड़की है उसकी मदर के घर में कीर्तन प्रोग्राम था, तो इन्होंने रिंकी जो बड़ी की मदर है उसको भी इनवाइट कर रखा था। तो इन्होंने प्लान किया कि जो रात में कीर्तन होगा उसमें किसी का ध्यान नहीं रहेगा, उस टाइम पे हम ये पूरा प्लान करते हैं, उस टाइम पे हम बच्चियों को किडनैप करते हैं। तो उन्होंने दोनों बच्चियों को बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों बच्चियों को किडनैप इसलिए कराया कि कहीं उसके ऊपर डाउट ना जाए, मतलब डाउट वरना पहले चला जाता, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को भी किडनैप करा दिया और दूसरे वाले को भी। उसके बाद वो किडनैपर इनको लेके चले गए और उनसे इनके जो छोटी बच्ची है उसके फादर को 50 लाख की डिमांड की। उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास ये सामने आया, इसमें दोनों, एक तो ये सागर और जो विकास है, इनको अरेस्ट कर लिया गया
पुलिस ने पूरी पूछताछ में ये पूरा सामने आया, जो रिंकी की है उसकी भूमिका पूरी सामने आई कि उसने किस तरीके से पूरा प्लानिंग रची है। एकदम थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में हो गया कि पूरा इस तरीके से उन्होंने लालच में आके और अपना वापस से जो पैसे लिए थे वो वापस उधार नहीं देने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके का सब कुछ रचा है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त लड़की की मां रिंकी व किडनैपर सागर और विकास को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान ये पूछताछ की जा सके कि किडनैप की गई दोनों लड़कियों को अगर किडनैप कर छोड़कर नहीं भागते तो उन्हें कहां पर ले जाया जाता, और इस मामले में कोई अन्य आरोपी भी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।